नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरा काम है आपको सुंदर बनाना। इस कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी वीडियो सीरीज के चौथे वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर्जरी के लिए आप तैयारी कैसे करें, आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। इसमें शामिल है कंसल्टेशन यानी डॉक्टर से परामर्श, एग्जामिनेशन, सर्जरी के पहले की जांचें और सर्जरी के पहले जरूरी फिजिकल प्रिपरेशन। शायद आप वो इंसान हैं जो आईने में देखकर महसूस करते हैं कि आंखों के आसपास की लटकती हुई स्किन आपके अंदर के जवान और एनर्जेटिक व्यक्ति को नहीं दिखाता। आप सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपका बाहरी रूप आपकी सेल्फ बॉडी इमेज के साथ मेल खाए। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पे समझता हूं कि ये मिसमैच कितना फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। ये सिर्फ थके हुए दिखने की बात नहीं है, ये इस बारे में भी है कि दुनिया में कदम रखने पर कैसा महसूस करते हैं। क्या आप चेहरे को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? आपको पता है कि ये सब नेचुरल एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, यानी कि वक्त के साथ आने वाले परिवर्तन जिसका हम सबको सामना करना होगा। लेकिन आपको इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी से आपके लुक में आसानी से एक सुंदर बदलाव लाया जा सकता है। लटकती हुई पलकों को सुंदर बनाने की प्रक्रिया आपके प्लास्टिक सर्जन के साथ एक व्यक्तिगत परामर्श यानी फिजिकल कंसल्टेशन से शुरू होती है। चलिए सर्जरी से पहले की तैयारी को समझते हैं। इसमें आते हैं एक व्यक्तिगत परामर्श, जांचें, वर्कअप और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मतलब अपेक्षा प्रबंधन, डॉक्यूमेंटेशन और अंत में फिजिकल प्रिपरेशन। सबसे पहले परामर्श। शुरुआती कंसल्टेशन में आप अपने प्लास्टिक सर्जन से या मुझसे मिलेंगे अपने लक्ष्य डिस्कस करने के लिए और ब्लिफरोप्लास्टी के लिए आपकी योग्यता तय करने के लिए। पहले मैं आपकी इच्छाएं और आपके डर सुनता हूं, फिर प्रोसीजर का एक सिंपल सरल एक्सप्लेनेशन देता हूं जैसे मैंने पहले के वीडियोस में दिया है। इस चर्चा में आपकी विशेष परेशानियों पर भी बात होगी, आपकी आंखों की ओवरऑल हेल्थ की भी चर्चा होगी। अगर आप पहले से किसी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं तो उन पर भी चर्चा होगी। फिर आता है वर्कअप। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इवैल्यूएट करने के लिए होते हैं, वर्कअप में आपकी पलकों का पूरा एग्जामिनेशन शामिल है। वो आंखों की समस्याएं जैसे ड्राई आईज यानी आंखों का सूखा होना या ग्लोकोमा या कोई अंदरूनी आंखों की समस्या को पकड़ने के लिए की जाती हैं। पलकों की डिटेल्ड मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स ली जाती हैं प्लानिंग और कंपैरिजन के लिए। हम इतना सब कुछ करते हैं बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है और आंखें भी ठीक तो हैं सर्जरी के लिए। फिर आता है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना ही चाहिए कि ब्लिफरोप्लास्टी क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो यथार्थवादी परिणाम, सर्जरी के बाद सब ठीक होने का समय और हो सकने वाले रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशन, जोखिम और जटिलताओं के बारे में भी एक पेशेंट को सब कुछ मालूम होना चाहिए एक सही फैसला लेने के लिए। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी काम। सही डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई एलर्जी की हिस्ट्री, फिलहाल चल रही दवाइयां भी शामिल होंगी। इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति भी होगा। प्रोसीजर, इसके बेनिफिट्स, रिस्क्स की पूरी समझ होने के बाद आप एक कंसेंट फॉर्म पर साइन करेंगे। ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इस कागज द्वारा आप सर्जरी करने की अनुमति भी देते हैं। फिर फिजिकल प्रिपरेशन में सर्जरी के पहले के दिनों के लिए निर्देश शामिल होते हैं। आपको आमतौर पर कुछ दवाओं और सप्लीमेंट से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे एस्प्रिन या ग्रीन टी, जो कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो सर्जरी से एक हफ्ते पहले उसे रोकना होगा, क्योंकि ये घाव भरने की प्रणाली को रोक सकता है। सर्जरी के दिन मेकअप न पहने। आप सर्जरी के बाद खुद गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए घर ले जाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसकी भी व्यवस्था आप सर्जरी के पहले कर लें। कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी आमतौर पर सुन की सुई लगाकर की जाती है, तो खाने पीने में कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेहोशी में करवाना चाहते हैं तो सर्जरी के पहले 6 से 8 घंटे आपको भूखा रहना होगा। ज़्यादातर क्लिनिक्स मेरी तरह आपको एक डिटेल्ड प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन शीट देती हैं, जिसमें सारे निर्देश लिखे हुए होंगे। आप उसे ध्यान से पढ़िए और सुनिश्चित कीजिए कि आप सब कुछ समझते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में देखें, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आप कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी करवाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ फिजिकल कंसल्टेशन, मतलब एक व्यक्तिगत परामर्श लें। अगली वीडियो में मैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट और रिकवरी पीरियड के बारे में बात करूंगा, यानी सर्जरी के बाद की सारी बातें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।